Hey everyone, welcome to another video, another job profile video. Today's video is all about the job profile of income tax inspector. बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है अमंग एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में जितने सारे पोस्ट है आप लोग कह सकते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट है पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आज उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रमोशनल एस्पेक्ट्स है, कितना सैलरी आपको मिलेगा ज्वाइनिंग के पहले मंथ पे, ये सब एंड कौन से एग्जाम से आप लोग जो नए हो कौन से एग्जाम से ये पोस्ट आप लोग को मिल सकता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर, तो जिनको पता नहीं है एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ग्रुप सी पोस्ट है, ठीक है। सो पहला पॉइंट ही थोड़ा अनयूजुअल है। 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है, लेकिन ये एक ग्रुप सी पोस्ट है, ठीक है। बाकी जितने सारे पोस्ट है इन जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट में 4200 से हमारा ग्रुप बी स्टार्ट होता है, ठीक है। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड स्टार्ट होता है, लेकिन 4600 ग्रेड पे में होने के बावजूद ये ग्रुप सी पोस्ट है, ठीक है। इसका पे स्केल 46 के मतलब जितना हो सकता है उतना ही है, लेकिन इसका ग्रुप सी में इसको रखा गया है। तो इसमें से एक पॉइंट यहाँ सामने आता है, जो एक्स सर्विसमैन है वो लोग के लिए ये पोस्ट, मतलब वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इन जनरल एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि सेम पे स्केल में ही ग्रुप सी में आता है, तो इसलिए एक सर्विसमैन भी ये पोस्ट को भर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, एक इंस्पेक्टर पोस्ट है, लेकिन एक नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है। इसमें आपको कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर सीबीडीटी आता है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो दोनों बोर्ड है सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, एक है एक्साइज कस्टम्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, एंड अनदर इज फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सीबीडीटी के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। टोटल 18 जोन है ऑल ओवर इंडिया में। इनकम टैक्स का टोटल 18 जोन है, एंड अकॉर्डिंग टू योर रैंक यू विल गेट योर डिजायर्ड पोस्ट, ठीक है। डिजायर्ड मतलब स्टेशन। तो आपका सीजीएल में जो रैंक होगा, जब आप लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे, आपको अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको अलॉट हुआ है, उसके बाद जब डिपार्टमेंट आपसे अपना स्टेट प्रेफरेंस मांगेगा, तो आपका सीजीएल के मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना पसंदीदा जोन एलोकेट होगा, ठीक है। ये रैंडम एलोकेशन नहीं होता, ये मेरिट बेस्ड एलोकेशन है। सो देखिए, टोटल 18 जो कमिश्नरेट है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दे दिया है। टोटल ये 18 कमिश्नरेट है, ठीक है, इनकम टैक्स के लिए। तो आप लोगों का रैंक के ऊपर आप लोगों को किसी भी जोन में आप लोगों को मिल सकता है। तो चलिए अब आ जाते हैं जो फ्रेशर्स है, जो नया मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो, जो तो कौन से एग्जाम से आप लोगों को ये पोस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम है, एसएससी हर साल वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। एसएससी का फ्लैगशिप एग्ज़ाम है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स, जो कि सीजीएलई के नाम से पॉपुलर है, ठीक है। ये एग्ज़ाम हर साल होता है, ये एक ईयरली एग्जामिनेशन है। ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, दैट इज इसका जो 4 टीयर होता है, दैट इज टीयर 1 ये भी ऑनलाइन बेस्ड है, टीयर 2 भी ऑनलाइन बेस्ड है, टीयर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, आपका इंग्लिश नॉलेज टेस्ट होता है यहाँ पे, ऐसे प्रेसी लेटर राइटिंग ये सब आपसे पूछा जाता है टायर 3 में। तो ये एक ऑफलाइन है, ऑफलाइन टेस्ट है। उसके बाद जो टीयर 4 है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपका जो मेरिट बनता है वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3 पे, ये तीनों का टोटल पे ही बनता है। टीयर 4 सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए टीयर 4 का कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है।
सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली ग्रेजुएशन। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। आप लोग अगर ग्रेजुएट हो सो आप लोग एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट 30 इयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए आप लोगों का रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो एग्जाम प्रोसेस देखिए, अभी मैंने जो डिस्कस किया, CGL का जो टीयर 1 होता है 200 मार्क्स का है। टोटल 4 सब्जेक्ट्स है, उसमें 25 क्वेश्चंस होता है, हर एक क्वेश्चंस का 2 मार्क्स होता है। ठीक है, सो 4 जो सब्जेक्ट्स है उसमें पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग कहा जाता है। उसके बाद है मैथमेटिक्स, उसके बाद है इंग्लिश एंड उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जिसको जीके भी कहा जाता है। सो ये 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन से आप लोगों को 25-25 सवाल पूछा जाएगा। हर एक सवाल में आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेगा करेक्ट आंसर देने में। ठीक है, सो टोटल 200 मार्क्स का आपका टीयर 1 है। उसके बाद अगर आप लोग टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओ तो आप लोगों को टीयर 2 देना पड़ेगा। टीयर 2 400 मार्क्स का होता है, 2 पेपर होता है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, 200-200 करके 2 पेपर होता है, जिसमें से जो इंग्लिश का पेपर है उसमें 200 सवाल आपसे पूछा जाएगा, हर एक सवाल 1 मार्क्स का है। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको 100 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें हर एक सवाल का 2 मार्क्स है। ठीक है, सो टोटल 400 में आपका टीयर 2 होगा। उसके बाद अगर टीयर 2 भी आप लोग क्वालिफाई कर जाओ, फिर टीयर 3 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, सो ये जो 3 है 700, इस पे आपका मेरिट बनेगा। एंड टीयर 4 जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ये कंपलसरी पेपर नहीं है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पेपर देना ही होगा। ठीक है, जिस जिस पोस्ट के लिए ये पेपर कंपलसरी है उसमें ही आप लोगों को अपीयर होना है। अगर इनकम टैक्स ही आप लोगों का क्राइटेरिया है तो उसके लिए टीयर 4 का कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में अनलाइक सीबीआई और प्रिवेंटिव ऑफिसर और एक्साइज कस्टम्स, इसमें जैसा फिजिकल एक स्टैंडर्ड एक फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई सेपरेट इसमें फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है। तो ये था एग्जाम का प्रोसीड्योर। अभी थोड़ा वर्क प्रोफाइल डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग को अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब अलॉट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या काम करना होगा। ठीक है, सो देखिए, हर जॉब में वो फील्ड वर्क हो या मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्पेक्टर पोस्ट हो या कोई डेस्क जॉब हो, आपका जितना भी वो फील्ड रिलेटेड काम हो, आपका डेस्क जॉब रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हर एक जॉब में डेस्क जॉब एक पार्ट होता है। एंड आप लोगों को शायद ये लगता होगा, मतलब यही परसेप्शन है सबका, कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या प्रिवेंटिव ऑफिसर हो या एग्जामिनर हो, ठीक है, वो सब तो फील्ड में ही रहता है। ऐसा नहीं है। आप लोगों का अगर पूरा एंटायर करियर को मैं ब्रेक करूं तो आप लोगों का 70 to 80% आप लोगों का डेस्क जॉब ही होगा। वो आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में रहो या कस्टम्स में रहो, 80% जॉब आपका डेस्क जॉब ही रहेगा। एंड बाकी जो 20% पोस्टिंग आपको मिलेगा वो आपको फील्ड में बिताना पड़ेगा। ठीक है, सो जो एडवेंचर्स लेके मतलब जो कंसेप्शन है कि मैं पूरा अपना करियर फील्ड में बिताऊंगा, एक्चुअल सिनेरियो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो डेस्क जॉब में आपका ऑफिस टाइमिंग, नॉर्मल जो ऑफिस टाइमिंग होता है 9 to 5:30 यही है। जोन वाइज ये थोड़ा वेरी करता है। एंड इसमें काम आपको वो डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी करना, ठीक है, रिपोर्ट मेकिंग, नोटिंग ड्राफ्टिंग जो होता है, आरटीआई का रिप्लाई करना, ये सभी है। ठीक है, डेस्क जॉब हर एक पोस्ट का लगभग सेम ही होता है, ऑफिस रिलेटेड वर्क। ठीक है, सो ये नॉन असेसमेंट में आता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का 2 विंग्स है, वन इज असेसमेंट एंड अदर इज नॉन असेसमेंट। तो डेस्क जॉब इज अ पार्ट ऑफ नॉन असेसमेंट पोस्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो फील्ड जॉब है जिसको असेसमेंट कहा जाता है, उस पे आप लोगों को जो आप लोग मूवी में देखते हो, जो इंटेल गैदर करना, रेट कंडक्ट करना, स्क्रूटिनी करना, ठीक है, कोई केस पे काम करना, इंट्रोगेशन करना, ये सब आपको फील्ड जॉब में आपको करने को मिलेगा। ठीक है, सो जब आप लोग फील्ड पोस्टिंग होगा आपका, तब वो 9 to 5:30 वाला ये सीन तब नहीं रहेगा। ठीक है,
आप लोग जब फील्ड में रहोगे तब पर्टिकुलर आपका वैसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होगा। सो आपके जॉब जो अलर्ट किया होगा आपका सुपीरियर अथॉरिटी ने, उसके ऊपर ही आपका टाइमिंग डिपेंड करेगा। ऐसा भी होता है कि एक रेट कंडक्ट करवाने में लगभग कंटिन्यूअस 2 to 3 डेज लग गया है। ठीक है, सो ये थोड़ा हेक्टिक है जब आपका असेसमेंट में पोस्टिंग होगा, लेकिन ये आप लोग पकड़ लो, ये 20% ही होगा। ठीक है, आप लोगों का मेजर काम है वो डेस्क जॉब ही रहेगा। एंड ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड आप लोगों को सैटरडे संडे भी आप लोगों को काम करना होगा। लगभग जो काम होता है इनकम टैक्स का, आप लोगों को पता है जो ईयर एंडिंग होता है, फिनेंशियल ईयर एंडिंग जो होता है, उस टाइम मतलब ड्यूरिंग मार्च अप्रैल इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा देखने को भी मिलता है कि 5:30 जो है वो 5:30 11 11:30 भी बच जाता है, क्योंकि फिनेंशियल ईयर एंडिंग है, तो वो पीरियड पे आप लोगों का प्रेशर बहुत रहेगा। एंड रिमेनिंग मंथ्स में आप लोगों का ठीक ठाक, उतना ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक रहेगा। अभी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड मतलब हो रहा है, तो इसलिए काम असेसमेंट थोड़ा इजी हो गया है। ठीक है, सो चलिए प्रमोशन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करोगे एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, which is ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट इन 4600 ग्रेड पे। अभी ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट 7 पे कमीशन से नहीं है, लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो ये लेवल 7 वाला पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट प्रमोशन होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग आईटीओ बनोगे, दैट इज इनकम टैक्स ऑफिसर। डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के बिना आप लोग आईटीओ बन नहीं सकोगे। ठीक है, सो जो पहला प्रमोशन है, अगर मैं अच्छा ये जोन टू जोन, कमिश्नरेट टू कमिश्नरेट, इसका प्रमोशन वेरी करता है। किसी जोन पे बहुत जल्दी होता है, किसी जोन पे बहुत डिले होता है। तो मैं अगर एक एवरेज पकड़ लूँ तो आप लोगों का आज के डेट में लगभग 7 से 8 साल आप लोगों को लग जाएगा आईटीओ बनने में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है, अच्छा आईटीओ एक 4800 ग्रेड पे वाला पोस्ट है, लेवल 8 का, जो कि आप लोगों का ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है। तो आप लोग जब आईटीओ बन जाओगे तब आप लोग गेजेटेड ऑफिसर हो जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद वाला जो प्रमोशन है दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर, ये एक ग्रुप ए पोस्ट है। ठीक है, लेवल 10 वाला एक ग्रुप ए पोस्ट है। लेवल 9 पे कोई पोस्ट नहीं है, आप लोगों को प्रमोशन में लेवल 8 से आप लोग 9 पे जाओगे, वो भी ग्रेड पे वाइज वो भी 5400 ग्रेड पे ही है, लेकिन उसका लेवल 9 है और उसका एंट्री पे लेवल 10 से कम है। लेकिन आप लोग जब लेवल 10 में जाओगे 5400 ग्रेड पे में, तब आप लोग ग्रुप ए ऑफिसर बन जाओगे। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, एंड आप लोगों को आईआरएस कैडर में आप लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा, आईआरएस आईटी। आप लोगों को पता है यूपीएससी में ये एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है आफ्टर आईपीएस आईएएस। ठीक है, आईआरएस इनकम टैक्स एंड आईआरएस एक्साइज कस्टम्स दोनों सेपरेट कैडर है, दोनों ही इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंडर आता है, लेकिन दोनों का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग है। ठीक है, तो इनकम टैक्स से जो असिस्टेंट कमिश्नर बनता है वो आईआरएस आईटी में जाता है, एंड एक्साइज कस्टम्स से जो असिस्टेंट कमिश्नर बनता है वो आईआरएस एक्साइज कस्टम्स में जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको हर 5-6 साल में आप लोगों को प्रमोशन मिलता रहेगा। सो जो सेकंड प्रमोशन है वो लगभग आपको 12 से 13 साल आपका लग जाएगा, मतलब आप लोग पकड़ सकते हो अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स आपका लगने वाला है असिस्टेंट कमिश्नर बनने में। उसके बाद से हर 5 साल में आपका प्रमोशन होगा। तो ये एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी करेगा कि वो कितना जल्दी, कितना अर्ली एज पे वो ज्वाइन कर रहा है, उतना ही वो आगे जा पाएगा। यूजुअली सीजीएल से आप ज्वाइंट कमिश्नर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको बहुत अर्ली एज पे जाना पड़ेगा, वो मतलब रेयर केस है। तो ज्वाइंट कमिश्नर तक आप इजीली पहुंच सकते हो। ठीक है,
सो इधर आपको IRS IT मिल जाएगा। सो ग्रुप बी से ग्रुप ए अप्रोक्सीमेटली आपको 18 to 20 ईयर्स लग जाएगा। अब ट्रांसफर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते। देखिए, पहले ट्रांसफर पॉलिसी इनकम टैक्स का अच्छा था, ठीक है। यूजुअली जहां मतलब आपका होम टाउन है, आप लोगों को 5-6 साल में वो स्टेशन आपको मिल जाता था। अगर आपका बाहर भी कोई दूसरे कमिश्नरेट में भी आपका एलोकेशन हो गया है, तब भी आपका 6-7 साल में आपको मिल जाता था। लेकिन रिसेंटली इनकम टैक्स में कस्टम्स की तरह ही ICT पे बैन लगा दिया है, ठीक है। सो ITC अब नहीं है, तो आपको इनिशियली जो जोन एलोकेट हो जाएगा टिल ग्रुप ए आपको मतलब लगभग 20 साल आपको उसी कमिश्नरेट में ही बिताना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के आप अपना जोन प्रेफरेंस डालिएगा, क्योंकि अगले 20 साल आपको वही जोन पे बिताना है। फिर ग्रुप ए बनने के बाद आपका ऑल इंडिया ट्रांसफर पॉलिसी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आप जब कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी में आपका प्रोफाइल चला जाएगा, जब IRS आपका प्रोफाइल कंट्रोल करेगा, तब आपको शायद अपना पसंदीदा जोन मिल जाए। लेकिन उससे पहले ये 20 साल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफर आर नॉट फ्रीक्वेंट, तो जो मतलब अपने स्टेशन में रहना चाहते हो उनके लिए ये मतलब एक तरीके का ये बेनिफिट भी है और एक नुकसान भी है कि अगर उसको अपना पसंदीदा जोन मिल जाए तो वो अपना पूरा 80% ऑफ द करियर वो अपना पसंदीदा जोन में बिता सकता है। लेकिन ये वाइज वर्सा, अगर आपको नहीं मिला तब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। देखिए, सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एक मोटिवेशनल फैक्टर भी है। सो सैलरी जो रिसेंट DA फ्रीज हुआ था ड्यूरिंग कोविड-19, वो अनफ्रीज कर दिया गया है। सो DA अभी रिस्टोर होके 28% DA अभी बन गया है एंड HRA भी 25% है। तो वो उसके हिसाब से आपका अभी ग्रॉस सैलरी जो बनेगा अप्रोक्सीमेटली 74,000 के अप्रोक्स बनेगा फॉर XCT एंड YCT इट विल बी अराउंड 70K, ठीक है। So after deduction, that is NPS, CGHS, CGIS, educational cess जो होता है, जो डिडक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो डिडक्शन होने के बाद आपका 68 to 69 के आज के डेट में आपको इनहैंड सैलरी मिलेगा एंड YCT में ये 64। अगर आपको ZCT का जानना है तो लगभग आप 3.5 to 4K इतना आप डिडक्ट कर देना Y से, ठीक है, आपका ZCT का मिल जाएगा। सो एक गुड सैलरी है, हैंडसम सैलरी है, 4600 ग्रेड पे में, अच्छा पोस्ट है। अब आते हैं पार्क में। देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक इसका अलग ही एक सोशल रिस्पेक्ट है, सब जगह पे चर्चा होता है, न्यूज़ पे चर्चा होता है, ठीक है। सो सोशल रिकॉग्निशन शानदार है। पावर भी आपको इनिशियल ITI में शायद उतना पावर फील नहीं होगा, लेकिन आफ्टर गेटिंग फर्स्ट प्रमोशन जब आप ITO बनोगे आपको रियल पावर फील होगा, ठीक है। कहा जाता है ये एक DSP का इक्विवेलेंट पोस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट में जो DSP है उसका इक्विवेलेंट पोस्ट है ITI। आपको एक जोन का मतलब एक एरिया का आपको इंचार्ज कर दिया जाएगा, तो आपके पास काफ़ी सारा पावर रहेगा जब आप ITO बन जाओगे, ठीक है। एंड इनकम टैक्स एक सेंसिटिव चीज़ है, सो आपका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा एंड नो डाउट हाई सैलरी है। 4600 ग्रेड पे का आज का सेंट्रल गवर्नमेंट जो पे ऑफर करता है काफ़ी डिसेंट है, ठीक है। डायनामिक वर्क है, फील्ड वर्क भी है, आपका डेस्क वर्क भी है। जब फील्ड वर्क है तब थोड़ा चैलेंजेस है, तब आपको इंटेल गैदर करना पड़ेगा, जैसा कि IB में होता है। आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, सिविल ड्रेस में आपको मॉनिटर करना होगा, आपको इंफॉर्मेशन लेना होगा एंड थोड़ा बहुत रिस्क भी उधर है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी अगर उसमें डिस्क्लोज हो जाए तो आपको पता है, आप लोग मूवी में देखते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो रिस्की है, थोड़ा बहुत डायनामिक प्रोफाइल है एंड मीटिंग विथ हाई रैंक ऑफिशियल्स। बड़ा बड़ा जो केस होता है इनकम टैक्स में, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है, तो काफ़ी डिसेंट सा चीज़ है। और 2-3 पर्क है, जैसे कि और एक अच्छा पर्क है, आपको पेट्रोल मिलता है, ठीक है। हर महीने आपको 30 लीटर पेट्रोल मिलता है, रिइंबर्समेंट कर देता है
बोर्ड एंड आप लोगों को सिम कार्ड भी मिलता है जिससे आप लोग फ्री में BSNL में कॉल कर सकोगे। ठीक है, सो और भी बहुत सारा पर्क्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सो ये था मोटा मोटा ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझको लिखिए कि आपको कौन से पोस्ट का जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना है। मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा एंड कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि यूजुअली आप लोगों को यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।